विंदापाल उग्रसेन पाल महाविद्यालय की इस ऑनलाइन कक्षा में हम सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करते हैं। प्यारे बच्चों, अब तक हमारे द्वारा कई वीडियो आप तक पहुंचाई गई हैं। उन सभी वीडियो को ज़रूर पढ़िए, क्योंकि हो सकता है कि उन वीडियो के माध्यम से आपको वो चीज़ें मिल जाएं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। ठीक उसी क्रम को जारी रखते हुए इस अपेक्षा के साथ आज हम एक नई विषय वस्तु को आपके सम्मुख लेकर उपस्थित हुए हैं। अधिगम का हस्तांतरण। अधिगम का जो चैप्टर है वो बहुत बड़ा चैप्टर है और उसको छोटे छोटे खंडों में छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताने का प्रयास किया है, सिखाने का प्रयास किया है। और ये जो वीडियो आज हम आपको बताने जा रहे हैं, यह भी परीक्षाओं की दृष्टि से, कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे तो यह बीएड और बीटीसी और डीएड की जो थ्योरी पेपर होते हैं उनमें भी पूछा जाता है, लेकिन अक्सर मैंने देखा है 2011 से जब से टेट प्रारंभ हुआ है, कई बार टेट की परीक्षाओं में अधिगम के हस्तांतरण से भी प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक, तो चलिए देर न करते हुए हम सबसे पहले देखते हैं कि अधिगम का हस्तांतरण है क्या। साधारण अर्थों में अगर हम बात करें तो एक स्थिति में सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग हम दूसरी स्थिति में करते हैं तो वो अधिगम का हस्तांतरण कहलाता है। सीखे हुए ज्ञान का, एक स्थिति में सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग जब हम दूसरी स्थिति में या परिस्थिति में करते हैं तो वह कहलाता है अधिगम का हस्तांतरण। चलिए इसके अर्थ को थोड़ा और अच्छे ढंग से समझते हैं। आपके स्मार्ट बोर्ड पर उसका अर्थ दिख रहा है कि किसी एक क्षेत्र में सीखे हुए ज्ञान, किसी एक क्षेत्र में सीखे हुए ज्ञान और कौशल का किसी दूसरे क्षेत्र के ज्ञान अथवा कौशल के सीखने में प्रयोग होना अधिगम का हस्तांतरण कहलाता है। एक क्षेत्र में जो आप ज्ञान अर्जित करते हैं, जो आप कौशल अर्जित करते हैं, जब उस कौशल का, उस ज्ञान का प्रयोग आप दूसरे क्षेत्र के ज्ञान को प्राप्त करने में करते हैं तो वह कहलाता है अधिगम का हस्तांतरण। ठीक, सिंपल सा अर्थ है, इसको समझ चुके होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अधिगम के हस्तांतरण की कुछ परिभाषाएं, अलग अलग शिक्षा शास्त्रियों ने उसकी परिभाषाओं को अलग अलग ढंग से देने का कार्य किया है। एक शिक्षा शास्त्री हैं बीजे अंडरवुड। बीजे अंडरवुड, इन्होंने कहा कि वर्तमान क्रियाओं पर पूर्व अनुभवों के प्रभाव को प्रशिक्षण का हस्तांतरण कहते हैं। क्या कहा इन्होंने कि वर्तमान क्रियाओं पर जो आज के समय में हम क्रिया कर रहे हैं वो वर्तमान क्रियाएं हैं, और पूर्व के अनुभवों के, इसके पहले भूतकाल में हमने जो अनुभव प्राप्त किया के प्रभाव को ही प्रशिक्षण का हस्तांतरण कहते हैं, या अधिगम का हस्तांतरण कहते हैं, या सीखने का हस्तांतरण कहते हैं। हिलगार्ड एवं एटकिंसन के अनुसार, हिलगार्ड एवं एटकिंसन के अनुसार एक कार्य को सीखने का आगामी कार्यों को सिखाने अथवा करने पर पढ़ने वाले, यहाँ पर थोड़ा सा वर्तनी में अशुद्धि है, पढ़ने वाले प्रभाव को प्रशिक्षण का अंतरण कहते हैं। एक कार्य को सीखने का आगामी कार्य को सीखने अथवा करने पर पड़ने वाले प्रभाव को ही प्रशिक्षण का अंतरण कहते हैं, या सीखने का हस्तांतरण कहते हैं। ये हिलगार्ड और एटकिंसन के अनुसार ये परिभाषा आपके सम्मुख रही। सोरेनसन एक शिक्षा शास्त्री हुए हैं, इन्होंने भी कहा अपने शब्दों में कि स्थानांतरण
एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान तथा आदतों का दूसरी परिस्थिति में अंतरण होना ही अधिगम का हस्तांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिगम का हस्तांतरण कहलाता है। क्या इन्होंने कहा कि स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान अथवा आदतों का दूसरी परिस्थिति में अंतरण होना है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं रही। अक्सर परीक्षाओं में परिभाषाएं भी पूछ लेता है कि ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, तो ये हमारे द्वारा जो है कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं आपके सम्मुख रहीं। अब चलिए चलते हैं अधिगम के हस्तांतरण के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं कि अधिगम का हस्तांतरण कितने प्रकार का होता है। ठीक, मुख्यतः वह 6 प्रकार का हस्तांतरण देखने को मिलता है। पहला है धनात्मक स्थानांतरण, दूसरा है ऋणात्मक स्थानांतरण, तीसरा है क्षैतिज स्थानांतरण, चौथा है लंबात्मक स्थानांतरण, पांचवा है एक पक्षीय स्थानांतरण और छठा है द्विपक्षीय स्थानांतरण। ये 6 प्रकार के स्थानांतरण हैं जो अधिगम के हस्तांतरण के प्रकार हैं। ठीक है, अब एक एक करके हम इन सभी प्रकारों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। पहला है आपका धनात्मक स्थानांतरण। क्या है धनात्मक स्थानांतरण? क्या होता है धनात्मक स्थानांतरण? जब किसी एक क्षेत्र में सीखा हुआ ज्ञान अथवा कौशल किसी दूसरे क्षेत्र में सीखे जाने वाले ज्ञान अथवा कौशल के सीखने में सहायता होता है तो उसे धनात्मक सहायक होता है तो उसे धनात्मक स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या धनात्मक स्थानांतरण क्या है कि जब किसी एक क्षेत्र में सीखा हुआ ज्ञान अथवा कौशल किसी दूसरे क्षेत्र में सीखे जाने वाले ज्ञान अथवा कौशल के सीखने में सहायक होता है तो उसे धनात्मक स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है, जैसे हम टेनिस खेलते हैं। ठीक है, तो टेनिस में आप देख लीजिए ये रैकेट होता है, बच्चा इस तरह से हाथ से उसको मारने का कार्य करता है, गेंद को जो है फेंकने का कार्य करता है। ठीक है, तो इस ज्ञान या कौशल का जब हम बैडमिंटन खेलते हैं तो वहाँ पर भी उसी प्रकार के ज्ञान का या उसी प्रकार के कौशल का हम प्रयोग करते हैं। तो टेनिस खेलना और बाद में दूसरी परिस्थिति में दूसरी स्थिति में बैडमिंटन खेलने में उस ज्ञान का उपयोग करना जो पहले हमने सीखा था। पहले हमने टेनिस खेलना सीखा, बाद में हमने बैडमिंटन खेलना सीखा। ठीक है, तो इस ज्ञान का प्रयोग टेनिस खेलने के ज्ञान का प्रयोग जब हम बैडमिंटन के खेल में करते हैं तो यह कहलाता है धनात्मक स्थानांतरण। क्या कहलाता है? धनात्मक स्थानांतरण। समझ गए इस चीज को? बहुत ही सिंपल है। अब आगे चलते हैं। ऋणात्मक स्थानांतरण क्या है? ऋणात्मक स्थानांतरण क्या है? देखिए, जब पूर्व अर्जित ज्ञान अथवा कौशल का नवीन ज्ञान को सीखने या अर्जित करने में बाधा होता है तो उसे ऋणात्मक स्थानांतरण कहते हैं। पूर्व में जो चीजें हमने सीखी और नवीन ज्ञान जो अर्जित कर रहे हैं तो पूर्व का ज्ञान नवीन ज्ञान में कोई सहायता कर ही नहीं रहा है। ठीक, तो ये क्या कहलाएगा? ऋणात्मक स्थानांतरण कहलाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है ऋणात्मक स्थानांतरण? कि जब पूर्व अर्जित ज्ञान अथवा कौशल नवीन ज्ञान को अर्जित करने में बाधा होता है या बाधक होता है तो उसे ऋणात्मक स्थानांतरण कहते हैं। पूर्व ज्ञान का हम वर्तमान ज्ञान में कोई उपयोग नहीं कर रहे हैं, पूर्व कौशल का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोई उपयोग नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? ऋणात्मक स्थानांतरण कहलाएगा। जैसे उदाहरण देख लीजिए, साइकिल चलाना ये अलग कौशल है और जब हम नाव को सीखते हैं तो ये अलग कौशल है। ठीक है, इस साइकिल चलाने के ज्ञान
या कौशल का हम नाव में उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो ये कहलाएगा ऋणात्मक स्थानांतरण। समझ गए इस चीज को कि साइकिल चलाने के ज्ञान या कौशल का प्रयोग हम नाव चलाने में नहीं करते, ठीक है, करते हैं नहीं करते, वो बाधा होती है, बाधक होता है, ठीक है। तो इसलिए यह सबसे अच्छा उदाहरण है कि साइकिल चलाने के ज्ञान का हम नाव चलाने में जरा भी तनिक भी हम प्रयोग नहीं करते, इस ज्ञान का, ठीक, या इस कौशल का। तो ये कहलाता है ऋणात्मक स्थानांतरण। समझ गए? अब आगे चलते हैं। क्षैतिज स्थानांतरण क्या है? क्षैतिज स्थानांतरण, ठीक। क्षैतिज का मतलब पैरेलल, क्षैतिज का मतलब पैरेलल, ठीक। क्षैतिज स्थानांतरण क्या है कि जब किसी एक क्षेत्र में सीखा हुआ ज्ञान अथवा कौशल उसी कक्षा के किसी दूसरे क्षेत्र में सीखे जाने वाले ज्ञान अथवा कौशल में सहायक होता है तो इसे क्षैतिज स्थानांतरण कहते हैं, ठीक है। यहाँ उसी कक्षा में दिया हुआ है। उसी कक्षा का मतलब उसी स्थिति या उसी जैसा कोई अन्य कार्य, ठीक। जैसे आप गणित पढ़ते हैं, गणित विषय पढ़ते हैं, गणित में हमने जोड़ घटाना गुणा भाग सब कुछ सीखा, ठीक। और उसी कक्षा में हम भौतिकी भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? भौतिकी भी पढ़ते हैं, ठीक। तो गणित में जो जोड़ घटाना हम सीख रहे हैं उस जोड़ घटाना गुणा भाग का प्रयोग हम भौतिकी में भी करते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? उसी कक्षा में किसी दूसरे क्षेत्र के ज्ञान सीखे जाने वाले ज्ञान अथवा कौशल में सहायक होता है। तो उसी कक्षा में कक्षा 8 में हमने गणित जो पढ़ी, हो सकता है उस गणित का प्रयोग जो है हम भौतिकी में भी करें। तो ये कहलाएगा क्या? क्षैतिज स्थानांतरण। एक अन्य उदाहरण आपके स्मार्ट बोर्ड पर दिख रहा है कि जैसे स्कूटर चलाना, ठीक। स्कूटर चलाना मतलब दो पहिए पर बैलेंस बनाना, और उसी ज्ञान का प्रयोग हम कहाँ कर रहे हैं? दो पहिया मतलब मोटरसाइकिल चलाने में भी कर रहे हैं, ठीक। तो उसी कह लीजिए कि ये क्षैतिज स्थानांतरण है, ठीक है। उसी तरह का एक दूसरी परिस्थिति है जिसमें हम इस ज्ञान का प्रयोग, स्कूटर चलाने के ज्ञान का प्रयोग हम मोटरसाइकिल चलाने में कर रहे हैं, ठीक है। दोनों क्या हैं? एक ही तरह का कौशल है, ठीक है। तो हमने क्या किया? स्कूटर चलाने का जो कौशल हमने सीखा, जो ज्ञान हमने अर्जित किया, वो मोटरसाइकिल में प्रयोग कर रहे हैं। तो ये कहलाता है क्षैतिज स्थानांतरण, ठीक। समझ गए इस चीज को? आगे चलते हैं। चौथा जो स्थानांतरण है वह है लंबात्मक स्थानांतरण। क्या है? लंबात्मक स्थानांतरण। लंबात्मक स्थानांतरण क्या है कि जब व्यक्ति एक अवधि में सीखे हुए ज्ञान अथवा अनुभव का प्रयोग आगे की अवधि में करता है तो यह लंबात्मक स्थानांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है? लंबात्मक स्थानांतरण कहलाता है। जब व्यक्ति एक अवधि में सीखे हुए ज्ञान या अनुभव का प्रयोग आगे की अवधि में करता है तो यह लंबात्मक स्थानांतरण कहलाता है। एक अवधि में मतलब साइकिल चला रहा है, ये साइकिल चलाना एक अवधि हो गया, ठीक। और किसी दूसरे या आगे की अवधि में उस ज्ञान का हम प्रयोग करें तो यह कहलाता है क्या? लंबात्मक स्थानांतरण। साइकिल चलाने का ज्ञान का प्रयोग हम ये एक अवधि है, ठीक है, एक समय में हम साइकिल चला रहे थे और अब दूसरी अवधि में हम कार चलाना सीख रहे हैं तो यह कहलाता है लंबात्मक स्थानांतरण, ठीक है। क्योंकि साइकिल में भी आप देखिए कभी भीड़ आ जाएगी, कभी मोड़ आ जाएगा, ठीक, हमको ब्रेक लगानी होगी। वही ज्ञान का प्रयोग आप कार में भी करते हैं कि जब भीड़ आ जाएगी तो ब्रेक मार देंगे, ठीक है, मोड़ आएगी तो मोड़ेंगे, ठीक है। तो इस ज्ञान का प्रयोग हम दूसरी अवधि में करते हैं। एक अवधि का ज्ञान का प्रयोग हम दूसरी अवधि में जब करते हैं तो यह कहलाता है लंबात्मक स्थानांतरण, ठीक। चलिए
पांचवा जो है आपका एक पक्षीय स्थानांतरण। पांचवा जो आपका प्रकार है स्थानांतरण का वह है एक पक्षीय स्थानांतरण। ठीक, जब शरीर के किसी एक अंग द्वारा सीखा हुआ कोई कौशल, ध्यान से सुनिएगा, कि जब शरीर के किसी एक अंग द्वारा सीखा हुआ कोई कौशल उसी अंग द्वारा किसी दूसरे कौशल को सीखने में सहायक होता है तो यह कहलाता है एक पक्षीय हस्तांतरण। ठीक है, जैसे दाहिने हाथ से लिखना, दाहिने हाथ से लिखना ये एक अलग कौशल है। ठीक है, और उसी दाहिने हाथ से सिलाई करना ये एक अंग ने लिखना, जैसे दाहिने हाथ से हमने लिखना प्रारंभ किया और उसी दाहिने हाथ से हम सिलाई भी करते हैं तो यह कहलाता है एक पक्षीय हस्तांतरण। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। जब शरीर के किसी एक अंग द्वारा सीखा हुआ कोई कौशल उसी अंग द्वारा किसी दूसरे कौशल को सीखने में सहायक होता है तो यह कहलाता है एक पक्षीय हस्तांतरण। ठीक है, समझ गए, जैसे दाहिने हाथ से लिखना और दाहिने हाथ से सिलाई करना, यह कहलाएगा एक पक्षीय हस्तांतरण। अब आगे चलते हैं। अंतिम जो प्रकार है वह अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, द्विपक्षीय हस्तांतरण। द्विपक्षीय हस्तांतरण क्या है? दो पक्षीय हस्तांतरण को समझिए कि जब शरीर के एक अंग द्वारा सीखा हुआ कोई कौशल शरीर के दूसरे अंग द्वारा उसी कौशल को सीखने में सहायक होता है तो इसे एक पक्षीय स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है, ध्यान से इसके द्विपक्षीय को समझिए और खुद आप समझ जाएंगे कि इसमें कौन सा उदाहरण सेट है, और उदाहरण तो हम लेकर आपके सम्मुख उपस्थित ही हुए हैं। समझिए कि जब शरीर के एक अंग द्वारा, ठीक है, शरीर का एक अंग ये दाहिना अंग है, एक अंग द्वारा सीखा हुआ कोई कौशल शरीर के दूसरे अंग द्वारा उसी कौशल को सीखने में सहायक होता है। अब दाहिने हाथ से हमने लिखना प्रारंभ किया और वही कौशल वही ज्ञान हमारे दूसरे हाथ में भी आ गया। ठीक है, और बाएं हाथ से भी हम लिखने लगे तो ये कहलाएगा दोनों हाथों से लिखने का कौशल। दाहिने हाथ से मम्मी पापा ने, गुरुजनों ने हमको लिखना सिखाया और वो कौशल हमारे दूसरे हाथ में चला गया तो ये कहलाएगा क्या? दूसरे अंग द्वारा उसी कौशल को सीखने में सहायक होता है, यह कहलाता है द्विपक्षीय स्थानांतरण। ठीक है, जैसे इस चित्र में ये लड़की दोनों हाथों से लिख रही हैं, यहाँ पर भी इस चित्र में ये लड़की दोनों हाथों से लिख रही हैं तो ये कहलाएगा द्विपक्षीय स्थानांतरण। ठीक है प्यारे बच्चों, ये था आपका अधिगम का हस्तांतरण। अगली कक्षा में हम कुछ और भी नई चीज़ों को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।